हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 21 और एक्सरसाइज है 5.3 वही चल रही है बेटा। 11th सम है उसका। आज का अपना फर्स्ट सम है 11th सम। देखिए क्या कहता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, if the sum of the first n terms of an AP is, क्या दिया हुआ है? Sn क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म का क्या दे रखा है बेटा? 4n माइनस n स्क्वायर। क्या पूछता है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? प्रथम पद क्या होगा? दैट इज S1, जो कि हमें दे रखा है S1। प्रथम पद पूछा है, वो बताओ। और उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। क्या कहने का मतलब है भी पहली दो टर्मों का निकालो। वो तो हम निकाल ही लेंगे जब n1 भर देंगे, फिर n2 भर लेंगे। लेकिन दे क्या रखा है? सम ऑफ nth टर्म। ना तो हमें n पता, या तो कहता है ना प्रथम 10 पदों का, तो ये पता कर लेते ये 10वां पद है, इससे पीछे वाला ये होगा। तो ये अगर Sn दिया तो इसके पीछे वाले को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ना। तो Sn माइनस 1 क्या होगा? यदि ये n है, अगर n माइनस 1 भरना है तो n की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? n माइनस 1, क्योंकि यहाँ 4n था। जब n था तो यहाँ पर 4n, जब n माइनस 1 है तो n माइनस 1, और यहाँ पर n है तो n की जगह क्या लिख देंगे? n माइनस 1। यही लिख देंगे ना, कुछ मैंने नया नहीं लिखा है, वही लिखा है एज इट इज। ठीक है, ये हमें क्या है? ये तो गिवन है और ये हमने अपनी तरफ से ले लिया। अच्छा, एक टर्म तो है हमारे पास Sn माइनस 1, और पहले वाली फिर क्या होगी? Sn। अब Sn में से जब हमने An निकालना है, An क्या है बेटा? एपी सीरीज का या टर्म ऑफ nth टर्म या एपी का nth टर्म। तो क्या करते होते हैं? Sn माइनस 1 माइनस Sn, यही करेंगे ना। जो ये टर्म है, सॉरी, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे। तो कर दो। 4, यही था ना, कुछ गलत ना लिख लो। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 की, n माइनस 1 की होल स्क्वायर। क्योंकि n की जगह जब हमने n माइनस 1 भरा तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब इसे सॉल्व करके देखिए। सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, जितना होता है करके देखिए प्लीज। सिंपल ही है बेटा, इसमें कोई वैसी तो बात नहीं है ना। सिंपल सॉल्व करके देखना। इसे भी खोल दो, ये a माइनस बी की स्क्वायर का करके देखिए सॉल्व इसे। ये क्या है? an क्यों लिया है? सो दैट, क्यों? क्योंकि अगर हम an की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें a की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर a और n की वैल्यू पता लगी तो फिर तो हम निबेड़ देंगे इसे। जब हमारे पास AP का n टर्म का योग आ जाएगा तो सारी वैल्यू पुट हो जाएगी ना बेटा। चलो देखो, अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं तो देख लो। 4n माइनस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 4n, इसको इससे किया और इसको इसके, 4n माइनस 4। अच्छा, n माइनस a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस का आ गया, ये माइनस का और ये प्लस का। अब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर
+1 माइनस 2n। ये लो, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 4n से 4n कट गया, रह क्या गया 4 और 1 5, 5 माइनस 2n। an की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। तो वो क्या पूछता है, व्हाट इज S1। S1 तो चाहे आप यहां भरकर भी निकाल सकते थे क्योंकि S की वैल्यू 1 भरते, लेकिन हमने an किस लिए निकाला है, क्योंकि बार बार अगर वैल्यू भरनी पड़ेगी। दूसरा, ये तो सम ऑफ नंबर से तो S1 आ जाएगा, लेकिन हमने A2 निकालना है। A2 क्यों निकालना है, वो कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें ही पुट करना पड़ेगा। पहली टर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। तो पुट कर लो, पुट n बराबर 1 किया, a1 कितना आ गया 5 माइनस n की जगह 1 भर दिया ना, 5 माइनस 2 कितना आ गया। पहली टर्म क्या आ गई बेटा, पहली टर्म आ गई हमारे पास, यहां पर लिख दो, फर्स्ट टर्म आ गई बेटा 3। अच्छा, अगर हमने अब क्या पता करना है, पहली दो टर्मों का योग, पहली तो पता लग गई, अब इसमें क्या भरेंगे, पुट n बराबर 2, तो ही पता लगेगा ना हमें दूसरी टर्म क्या है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 2n में a2 पता करनी है ना, 5 माइनस 2 की 2, क्या आ गया 5 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 1। अच्छा, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 1, फिर तीसरी क्या आएगी, तीसरी टर्म भी निकाल लो, पुट n बराबर 3, क्योंकि तीसरी निकालनी है ना, a3 निकालना है। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तिया 6 माइनस 1। कहने का क्या मतलब हो रहा है बेटा, देखना, एक में से कितने, एक में से 3 में से कितने माइनस हो रहे हैं, -2, -2, डी है जो -2 आ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस हमें नहीं पूछा हुआ, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, S1 कितना आ गया बेटा, S1 आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3, S1 कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म 3, पहली और दूसरी 3 + 1, सम ऑफ टू नंबर कितना आ गया बेटा, पहली दो टर्मों का जोड़ बताना है, 3 और 1 4 आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बता दो, a2 बतानी है, सम नहीं बताना, सम नहीं बताना, सिर्फ S1 और A1 हमेशा एक जैसी क्यों हो सकती है बेटा, क्योंकि उनका जोड़ या पहली रकम को वैसे लिखना, या जैसे कहते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है, उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट नंबर और एपी की फर्स्ट टर्म एक ही होगी ना। सम क्या होगा, जब एक ही है तो वही होगा सेम। तो अब क्या है, A2 पूछ रहा है, A2 व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 1 है, क्योंकि ये क्या होती है A1, ये क्या होती है A2। क्या करते होते हैं, A2 में से A1 माइनस कर देते हैं ना जब डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, सेकंड टर्म हो गया। अब सिमिलरली फाइंड द थर्ड, कुछ मर्जी पूछी जाओ बेटा। अब A3 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, A3 कितनी हो जाएगी, यहां पर वैसे सीधा ही लिखा हुआ है -1, नहीं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका D निकाल लेते होते हैं। क्या करते हैं, A बराबर 3, D क्या होता है, A2 में से A1 माइनस हो जाती है, तो क्या आ जाएगा A2 3, 1 -3, D -2 आ गया। हाँ, अब जरूरत पड़ेगी, अब क्या पूछता है, A की 10th, A 10th, A 10th का क्या मतलब होता है बेटा, A + 9D, A कितना है 3, 9, D कितना है -2, D -2 है, और 3 -18 -15, 10वीं टर्म क्या आ जाएगी बेटा -15, 10वीं -15, क्योंकि D कितना आ गया -2। यहां पर A2 बोला था ना, A2 का क्या मतलब हुआ,
A2 को कैसे निकाल सकते हो? A1 प्लस डी करके वैसे भी निकाल सकते हो बेटा, ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता कभी भी। A प्लस डी करके भी निकाल सकते थे इसे क्या लिख सकते हो? A प्लस डी, और A कितना था 3 और D कितना था -2, तो 1 आ गया ना बेटा। ये लो, A3 को कैसे निकाल सकते थे? A प्लस 2D, A प्लस 2D, A कितना है 3 और 2 कितना है 2 और D कितना है -2। 3 में से 3 प्लस 2 इंटू -2 4, 3 में से -4 गए तो कितना आ जाता है -1। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ वही है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सम था ये, फिर से देख लो एक बार अगर ना समझ आए तो। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट सम देखिए। अब नेक्स्ट सम में क्या कहता है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का पॉजिटिव इंटीजर बेटा, पॉजिटिव इंटीजर का योग पता करे जो कि 6 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाय 6। बेटा आपको इतना तो पता ही होना चाहिए भी, वो पहले 40 पूछ रहा है तो पहला क्या दे दिया उसने? 6 से विभाज्य हो तो 6 खुद से भी विभाज्य होगा। पहला 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, 30, 36, 42 और लास्ट में क्या कह रहा है? 40 तक ना बेटा, तो जिससे विभाज्य हो उसको उससे गुना कर दो। लास्ट क्या हो जाएगा? 6 गुना 40 क्या बन जाएगा? 240। 240 क्योंकि प्रथम फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 जो कि 6 से विभाज्य हो, ये पूछ रहा है। तो क्या हो गया? 6, 12, 18। अच्छा बेटा हमें अब क्या पता है? ए भी पता है 6 है, डी क्या है? A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, 12 - 6 6। अच्छा और लास्ट क्या है बेटा? 240। निकालना क्या है? SN निकालना है, सम ऑफ नंबर से निकालना है। अभी लास्ट क्या है? सम ऑफ नंबर निकालना है, तो आएगा क्या? और इसमें हमें एक और चीज भी पता है, N कितने हैं? N भी तो 40 है ना, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का N भी पता है। रह क्या गया बेटा? N/2 A + L, या और कौन सा फॉर्मूला? N/2 2A + N - 1 × D, जो आपको अच्छा लगे। जब हमें पहला और लास्ट पता तो इसी में ही पुट कर दो। 40/2 S40 निकालना है ना बेटा, तो 40/2 A क्या है? A 6 है और लास्ट 240 है। 240 है ना बेटा, तो बस निकाल दो। 40 को 2 इसको काट दो, 20 आ गया 20, और ये क्या बन गया? 246। 246 दूना 492 और पीछे 0, 4920 आंसर आ गया। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। अगर ये फॉर्मूला निकालना तो इससे निकाल लो। 40/2 पहला क्या था? 6, N क्या है? 40 - 1, D क्या है? D भी 6 है, क्योंकि 12 में से 6 का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये लो, ये क्या आ गया? 20, ये क्या आ गया? 12, और यहाँ पर 39 को 6 से करना है। 40 को 6 से किया 240 और 234। क्यों? क्योंकि 6 कम करने हैं, 39 ही का 234। अच्छा ये 20 और ये 246, ये 20 और ये 200 कितना बन गया? 46। कितना आ गया? 4920। दोनों में जो फॉर्मूला आपको अच्छा रखे। आपको ना, मेरे को अकेला यही याद रहता है तो यही याद रख लेना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है।
इससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। पहला और लास्ट को भरा, n/2 कर दिया। और इसका नेक्स्ट सम देखना बेटा, जो आपने खुद करना है। 12th के बाद मैंने सीधा 14 इसीलिए लिखा। 12th में क्या पूछता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। और हिंदी में क्या कहता है बेटा, हिंदी मीडियम वालों का भी बोल दूं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15, 8 16 24 15 है। 8 को 15 से गुणा की तो 120। ये लो। अब क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे। दिए कितने हुए हैं, 15/2 और क्या आ गया 120, और 8 को जोड़ दो, कितना आ गया 128। 15 गुना, जब इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 64। 640 और 320 960। ये लो बेटा, उसका भी आंसर आ गया। ये 13 नंबर सम था। हिंट क्या देना था आपको, करवा ही दिया। 8 16 24 और 15 गुणे थे तो 120 तक। 15 को 8 से गुना कर ली ना तो 120 हो गया। ये लो, अब ये एडजस्ट कर लेना, ये ना कहना सर ने छोटा सा करवा दिया। समझाया है मैंने आपको। a + l को कर दिया, l 120 था और a कितना था 8, 15 गुने थे। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स। विषम संख्याएं बतानी है बेटा। विषम संख्याएं किससे, 0 से 50 के बीच में। इसे क्या बोलते हैं पंजाबी में, टांक संख्या। टांक संख्या दसनी है। ताकि होता बेटा, एक क्या लिखा है बेटा, बिटवीन, इसके बीच में बतानी है। अगर 1 से 50 लिखा होता ना बेटा तो आप 1 नहीं लोगे, क्योंकि बिटवीन लिखा है। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्व होता है। 0 से 50 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 अप टू 49। ये लो, अप टू 49, लास्ट क्या होगी 49। क्या पूछता है, फाइंड द सम ऑफ नंबर। पहली भी पता है बेटा, लास्ट भी पता है। पहली क्या है, a बराबर क्या है 2, d क्या है 3 में से 1 गया 2 है, l क्या है 49 है। अच्छा, तो l 49 है, नंबर नहीं हमें पता, हमें n नहीं निकालना आता। n नहीं निकालना आता तो बेटा ऐसे निकाल लो। कई बार आपको लगे सर हमें पता नहीं लग रहा अभी कितने नंबर हो गए, l - a/d + 1। l कितना है 49 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 का प्लस 1। 49 में से 1 गए, 48/2 + 1। 48 को 2 से काटा तो 24 + 1। n कितना हो गया, n हो गया बेटा 25। nth हो गया 25 रकम हो गई 25। वैसे तो पता लग जाता है 1 से 49 तक 25 कैसे हो जाते हैं बेटा, क्योंकि 1 से 50 तक इवन जो है वो 25 तो ओड भी, इवन भी 25 तो ओड भी 25। तो अब देख लो, n अगर ना निकालना हो तो ऐसे निकालते थे ना, an कैसे निकालते थे ऐसे। n हमारे पास 25वीं टर्म है, 49 जो है 25वीं है, तो 1 से शुरू थी तो ये 25 है। तो अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a + l। n कितना है 25/2, a कितना है 1, l कितना है 49। ये लो बेटा 25/2 और यहाँ पर 50, 2 को इससे काटा 25, 25 को 25 से किया 625, 25 को 25 से गुना करना आपको आता है। बड़ा ही सिंपल है ये टॉपिक, बड़ा ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये देख लो, नेक्स्ट करते हैं। अब
हाँ जी स्टूडेंट्स, 15th सम देखिए। अब मैंने शॉर्ट में लिखा है दोनों स्टेटमेंट को, क्योंकि जो जो आपको समझाना है वो लिख दिया है। आपके पास मैथ्स है, उसमें से देख लेना जो मैंने नहीं लिखा। निर्माण कार्य विलंब से करने पर पहले दिन 200 रुपये जुर्माना, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये जुर्माना लगता है। प्रत्येक दिन 50 रुपये जुर्माना बढ़ता जाता है। ठेकेदार को कितनी रकम देनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन विलंब करता है? 30 दिन कार्य अगर वो देरी से करेगा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? पहले दिन उसने कार्य देरी से किया तो पहले दिन का क्या आ गया बेटा? 200। दूसरे दिन 50 बढ़े तो 250 लिखा हुआ है, दूसरे दिन 250 रुपये, 250। तीसरे दिन 300। इसी प्रकार से उसने कितना कार्य लेट किया बेटा? 30th। 30 दिन, 30वीं टर्म हमें नहीं पता। अगर आपको पूछ ले भी 30वें दिन कितने पैसे दिए तो कैसे निकालोगे बेटा? हमने A30 निकालना होता है, A प्लस एक कम कर दिया करो, 29D निकाल के आप निकाल सकते हो। इसमें इसने पूछा नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। A2 पूछता है तो A प्लस डी, A3 पूछता है तो A प्लस 2D, A30 पूछा तो A प्लस 29D। ऐसे करते हैं बेटा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास 30 दे दिया और ये A और ये 30 माइनस 1 D आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया? A प्लस 29D। ये यहां से इंप्लीमेंट हुआ है। ओके बेटा, अब चलते अपने सम पर। हमारे पास A कितना है? अब 200। D क्या आता है? A2 में से A1 निकालना है, तो 250 में से 200 गए मेरे बेटे तो 50 आ गया। अच्छा, N कितना दिया है? N 30 है। वैसे तो हम लास्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन N 30 दिया है तो कोई बात नहीं, N से काम चला लेंगे। D नहीं है तो N से काम चला लेंगे। कैसे चला लेंगे? दूसरा फॉर्मूला भर देंगे, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें लास्ट पता होती, वैसे तो लास्ट हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, क्योंकि A 200 है और D है 50। 29 को 50 से करेंगे तो 1450 आ जाएगा। A 200 है, हमारे पास लास्ट वाली 1650 आ जाएगी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है तो इसमें इंप्लीमेंट कर दो, भर दो इसमें। N कितना है? N 30 है, 30/2 और 2A कितना है? A 200 है प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1, ये 30 है ना, चलो मैं कर ही देता हूँ बेटा। 30 माइनस 1 कर दिया। D कितना है? डिफरेंस 50 है, क्योंकि 50 रुपये रोज बढ़ रहे थे। अब क्या आएगा? 30 को 2 को इससे काटा तो क्या आ गया? 15। अच्छा बेटा, बाहर 15 है और अंदर कितना आ गया? 2 को 200 से किया 400 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 को 50 से किया 1450। ये लो, अब क्या आ गया? बाहर क्या है? 15 और अंदर 1450 और इसको जोड़ दिया 1850। 15 गुना 1850, 15 को इससे किया 0 आ गई, 15 5 75, 7 आ गया, 15 8 120 और 7 127 और 12 आ गया। 15 को 1 से किया 15, 15 और 12 27, 27,750। गुना चेक कर लेना मेरे बेटे। 27,750 रुपये उसे 27,750 रुपये उसे देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन तक कार्य विलंब करेगा। पहले दिन 200, फिर 250। देखिए, उसने 50-50 रुपये रोज बढ़ाए हैं और 50-50 रुपये बढ़ते कितने पैसे बन गए? 27,750।
रोज का अगर 200 लेता तो 30 दिन का सिर्फ 6000 बनता। रोज का 50 रुपए बढ़ाने पर उसके 27,750 रुपए कटेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम देखिए अब। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। अच्छा, 700 रुपए के 7 कैश प्राइज दिए गए हैं। इफ ईच प्राइज इज लेस देन, प्रत्येक जो इनाम है इज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कितना लेस है? फाइंड द वैल्यू। बेटा कुछ गड़बड़ है। लेस देन इट्स प्रीसीडिंग तो लिख दिया, कितना लेस है? इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज है बेटा। मैं भी कहूं स्टेटमेंट में कुछ रह गया। 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कहता जितना, मान लीजिए मेरे को 100 रुपये मिला है तो अगले को 80, उससे अगले को 60, उससे अगले को 40, उससे अगले को 20। 7 जनों को प्राइज मिला है। कहने का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 7 है। ये तो हमें पता लग गया। अच्छा, सम कितना है? सम कितना है? S7 कितना दे रखा है? वो भी पता है हमें, 700 दे रखा है। और क्या कहता है? और कुछ भी नहीं पता। तो क्या करेंगे? लेट्स फर्स्ट नंबर बेटा क्या हो गया? मान लो A है। A हमारे पास होता तो नहीं, A भी होता है, N भी होता है, D भी होता है, कुछ और मान लेते हैं। और क्या माने? Y नहीं होता, Y मान लेते। मान लो पहला जो है नंबर, फर्स्ट नंबर Y है, तो दूसरा क्या आएगा? Y में से -20, क्योंकि Y में से -20 हो जाएंगे। इसको इससे 50 रुपए कम। Y में से, Y 20 में से, फिर इसको इससे। क्यों बेटा? पहले को Y मिला, दूसरे को Y -20, तीसरे को Y -20 तो क्या आ गया? Y -40। इसी प्रकार से मिलेंगे ना। तो nth क्या है? nth नंबर क्या है? ये हमें पता है। 7th जनों को प्राइज मिला है, 7 बंदों को प्राइज मिल रहा है। पहले को Y, दूसरे को Y -20, तीसरे को। इससे हमें क्या पता लगा? हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? A हमारा Y हो गया। D क्या हो गया? D A2 -A1, A2 -A1। Y -20, A2 कितना बेटा? Y -20 माइनस, अच्छा माइनस से कितना आ गया बेटा? D हमारे पास कितना है? -20। AY है, D हमारे पास -20 है, N कितना है? N 7 है, और SN भी दे रखा है 700 रुपये। तो क्या रह गया? भर के देख लो, निकल जाएगा। SN की क्या वैल्यू होती है बेटा? N/2 2A + N-1 इंटू D। ये लो, SN कितना है? 700। N कितना है? 7/2। N क्यों 7 है बेटा? N का नंबर कितने हैं? नंबर्स कितने हैं? नंबर तो 7 ही थे ना, तो 7 भर दिया। 2A कितना है? A की जगह Y भर दो। N 7 -1 और ये -20। ये सॉल्व कर देते हैं अभी। ये सॉल्व कर लो। 700 है ना। पहले तो बेटा क्या करो? 700 को 2 को इधर गुना ही कर दो सीधा। ये 1400 कर दो। 1400 बराबर 7 ये, और अंदर क्या बच गया? 2y 7 में से 1 गए। थोड़ा सा एक स्टेप यहीं पर कर लेते हैं। ये 700 को 2 से किया 1400, और यहाँ 7 बच गया, और 2y + 7 में से 1 गया बेटा 6, और -20। 6 को -20 से किया तो -120 आ गया।
-120 और बाहर 7 है, 2y -120। ये लो। अब क्या करेंगे, ये 1400 है बटा 7 कर देते हैं, 2y -120। इससे ये कट गया बेटा, 200 आ गया, 200 और 200 और उधर क्या है -120, इधर आकर प्लस का हो गया। यही है ना, कुछ गलत ना कर दूं मैं? नहीं, ठीक है बेटा। 320 बराबर 2y। y कितना आ गया 160। y आ गया बेटा 160। पहले को 160 रुपए मिलेंगे, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40 और लास्ट वाले को 20 रुपए। ये 7 बंदे बन गए। इन सभी का जब आप जोड़ करोगे तो 700 रुपये आएगा, क्योंकि पहले को y को कितने मिले थे, y बराबर हमारे पास 160 आ गया, उसके बाद वाले में 20 माइनस, उसके बाद वाले में इससे 20 माइनस। ठीक है बेटा, ये बन गया। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज, वो बता दिया, प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। मजे वाला था ना? समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। देख लो बेटा, नेक्स्ट करेंगे फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, 17 सम देखिए क्या कहता है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्कूल के कुछ बच्चे पेड़ लगाते हैं। कक्षा 1 का अनुभाग, सेक्शन 1 का, कक्षा 1 का अनुभाग बोलते हैं बेटा सेक्शन को, जैसे सेक्शन ABC होते हैं। कक्षा 1 का अनुभाग, अगर कक्षा 1 है तो वो कितने लगाएगा, 1 पेड़। अगर कक्षा 2 है तो वो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। इस तरह से कक्षा 12 का 12 पेड़ लगाता है। प्रत्येक कक्षा के 3, प्रत्येक कक्षा के बेटा कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे, तो बना देंगे 1 मिनट में। कक्षा 1 है, उसका 1 ही पेड़ लगाएगा, 1 लगाएगा, लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3। 1 1 1 1 1 1, क्योंकि सभी 1 1 लगाएंगे, तो इसको क्या करो, 1 + 1 + 1। अच्छा, 2 के 2 + 2 + 2। 3 के 3 + 3 + 3, क्योंकि 3 है तो उसके तीनों सेक्शन 3 3। इसी तरह से 12 कक्षा के 12 12 और 12। ये क्या बन गई देखती है, 3 1 1 1 3 आ गया, और 2 2 2 8 आ गया, और इसी प्रकार से 3 3 3 कितना आ गया, 3 3 6 और 3 9, और ये कितना 2 2 2, तीनों का जोड़ किया तो 6। मैंने मल्टीप्लाई कर दी थी बेटा, 2 2 2 6, ये 3 3 3 9। इसी प्रकार से आगे चलता गया, और लास्ट कक्षा क्या 36। तो क्या करेंगे बेटा, हमें 3 भी पता है। कक्षा 1 के विद्यार्थी 3 उनके सेक्शन है, तो वो 3 लगा देंगे। कक्षा 2 के लगाएंगे तो 2, लेकिन सेक्शन 3 है, 2 × 3 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। 3 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन हर एक के 3 है। उसी तरह से 12 कक्षा के 3 से गुना की तो 36। या तीनों को जोड़ लो, या 12 × 3, एक ही बात आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या है, ए हमें क्या पता है, 3 है। अच्छा, डी क्या है, 6 में से 3 गए, 3 है। अच्छा, लास्ट टर्म पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, 36 है। एन कितना है, एन बेटा नंबर होता है, वो कितना है, 12 है। अब निकालना क्या है, इन सभी का जोड़ निकालना है, एस एन निकालना है, निकाल दो। एस एन पूछ रहा है वो, एस 12 कितना होगा वो निकालना है, निकाल दो। n/2 a + l। n कितना है मेरे बेटा, 12, 12/2। a कितना है, 3, l कितना है,
36, n हमने फिल कर ही दिया। S12 निकालना है, सम ऑफ 12 का निकालना है, तो निकाल दो। 12 को 2 से किया तो 6, 36 और 3 39, कितना आ गया 234। 39 छिका अभी किया था ना हमने, 40 छिका 240 और 6 कम कर दिए तो 234, 234 आ गया। क्या मुश्किल था? समझना, सिर्फ बात को समझना मुश्किल था, वो भी बिल्कुल ही सिंपल लिखा हुआ है। 3 अनुभाग है, एक कक्षा का एक पेड़ लगाएगा। अगर जिसने ये बात ना पढ़ी उसका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या सीरीज बना देगा, 1 2 3 और लास्ट तक 12 तक बना देगा, उसका सम गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये बात बीच में पढ़ ली तो 3 उसका साथ में गुना कर देगा, चाहे लास्ट में आकर गुना कर देना तो भी 234 बनेगा बेटा। 1 प्लस 1 2 3 4 और 12 तक ले लोगे ना। नेक्स्ट सम देखिए, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है बेटा, वो एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या, अर्ध चक्कर बना रहा है ए एंड बी। ये देखिए ए एंड बी से लेकर पूरी तरह से चक्कर नहीं बना रहा है। ए ऑफ रेडी, रेडी क्या बेटा, त्रिज्या, त्रिज्या जिसे क्या बोलते हैं पंजाबी में, अर्धव्यास, उसकी कितनी है, पहले की L1 की कितनी है 0.5, दूसरे की 1.5, 2 सेंटीमीटर, मेड अप ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल बना रहा है बेटा वो। सबसे पहले तो हमें अर्ध सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेमी सर्कल ऑफ रेडी। सर्कल का क्या होता है बेटा 2πr। अब सेमी सर्कल है तो बटा क्या आ जाएगा 2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा πr। πr 2πr होता है ना वृत्त का, वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्या होता है 2πr। इसका सेमी है तो आधा हो जाएगा, πr हो गया। वृत्त की जब त्रिज्या को निकालते हैं ना दी हो तो बेटा 2πr का फॉर्मूला लगता है, तो इसमें सेमी का दिया हुआ है तो 2πr अपॉन 2, 2 से 2 कट गया πr। पाई कितना है 22/7, पाई हमको दिया हुआ है भी, आपने टेक पाई 22/7 लेना है। तो r कितना है, फर्स्ट में r कितना है 0.5, ये लो 0.5 को ऐसे लिख दूं मैं 5/10 और इससे ये काट दूं 1/2, क्या बन गया बेटा, सॉरी 2 है, इससे ये काट लो 11/7। पहली क्या आ गई, पहली एपी सीरीज की टर्म क्या आ गई हमारे पास 11/7। अच्छा दूसरे का रेडी लेना है, सेमी सर्कल ऑफ सेकंड। रेडी कितनी दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है बेटा 1, वो क्या आएगी 22/7 गुना 1, तो कितना आ गया 22/7। कहने का क्या मतलब है, नीचे वही रह रहा है ऊपर बढ़ रहा है 22/7। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आधे से ऊपर वाला डबल हो रहा है। रट्टा नहीं मारना बेटा, नहीं समझ आ रही तो आप 1.5 का भी ले लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 22/7 यहाँ पर 1.5 था, नीचे 10 ले लिया, 5 3 15, 5 दूनी 10, इसको इससे काटा तो 33/7। कितनी बार है 13th टर्म है बेटा, 13th टर्म, 13 बार सर्कल लिया गया है। पहली क्या बन गई, पहली क्या बन गई बेटा, इसका सम ही निकालना है ना, एक मिनट बेटा। लेंथ एंड 30 कंसेक्टिव, लेंथ ऑफ ए सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल, व्हाट इज द टोटल लेंथ, सम ही निकालना बेटा।
पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई और n हमारा 13 है। ऊपर वाला बेटा मैं इरेज करने लगा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये लो। बस बेटा अब आगे क्या करना है, आगे तो कुछ रह ही नहीं गया। हमारे पास क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई 11/7, 22/7, 33/7, ये बन गया। ठीक है बेटा, देखो ए क्या आ गई 11/7, तो डिफरेंस कितना आ गया 22/7 माइनस 11/7। 7 यहां पर कॉमन आ गया तो 22 में से 11 गए 11, 7 एलसीएम ले लिया ना बेटा, तो डी भी कितना आ गया 22/7 में 11/7 निकाले तो n कितना है, n कितना है, n 13। फॉर्मूला क्या लगेगा जो बार बार लगा रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 13, क्योंकि हमने S13 निकालना है, लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ 2 11/7 प्लस n कितना है बेटा 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 और डिफरेंस 11/7। ये लो, अब क्या है S13 तो निकालना ही है, 13/2 और यहाँ पर क्या आ गया 22/7 और 12 को 11 से किया तो 132/7। ठीक है, बार क्या है 13/2 और अंदर 7 क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम 132 और 22 कितना आ गया बेटा 154। 132 और 22 कितना आ गया 154। इसको अंदर काट दो, 22 आ गया, इसको इससे काटा तो 11 आ गया, 13 गुना 11 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। 13 गुना 11 143। ठीक है बेटा, 143 सेंटीमीटर 13 की टोटल लेंथ हो जाएगी। जितने सम हो सके बेटा मैंने करवा दिए। आज अपने 11th से शुरू किया था, 18 तक करा दिए। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 40 मिनट का लेक्चर हो गया होगा। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। इसके 2 सम रह गए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ करवा दूंगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, मेरी मेहनत को सफल बनाना। बाय बाय।